दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो भी लोग इंडियन नेवी, एमआर या एसएसआर किसी भी नेवी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई भी अदर एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज की वीडियो में पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। इंडियन नेवी में तो हर बार आने वाला टॉपिक है, ये समझिए इस टॉपिक से कम 2 नंबर हर बार क्लियर होते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन 100% आने तय हैं। तो इस बार भी आप लोग 100% गारंटी है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर जरूर आने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह से। चलिए, भारत के प्रमुख जितने भी बंदरगाह सभी A to Z जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो बस आप लोगों को वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, आपके 2 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। और अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी, बार लाइक करें और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह के बारे में प्रश्न 1 है, भारत का कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है और जिसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर पूछे भारत का कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारीय बंदरगाह आपका कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट यानी कि दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट, इसकी व्याख्या में आप लोग देख सकते हैं। स्थान है कि कांडला बंदरगाह जो है यह गुजरात राज्य में है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। गुजरात राज्य में और कच्छ की खाड़ी में स्थित है। विशेषता इसकी यह है, एक ज्वारीय बंदरगाह है। ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही आता है कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है। ज्वारीय बंदरगाह आपका कांडला बंदरगाह और यह है कहाँ? गुजरात में। अब इसका महत्व, विभाजन के बाद जब कराची बंदरगाह पाकिस्तान चला गया तो उसकी कमी पूरी करने के लिए कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया है। और व्यापार की बात करें, यहाँ से मुख्य रूप से पेट्रोलियम, उर्वरक और अनाज का आयात निर्यात होता है। यह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। यह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, यानी कि नेचुरल बंदरगाह कौन सा है। इसमें सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, मुंबई महाराष्ट्र। आपका प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह आपका मुंबई महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र। अब बात करें आप लोगों की व्याख्या, यहाँ पर स्थान, यहाँ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। इसकी विशेषता है, यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। क्वेश्चन आ सकता है भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह। सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। उपनाम, इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मुंबई बंदरगाह को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। संरचना, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ऐसा कैसा प्राकृतिक बंदरगाह है? जिसमें जहाज़ों के रुकने के लिए विशाल जगह रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारत का सबसे बड़ा आधुनिक और कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। यहाँ पर क्वेश्चन है अपना, भारत का सबसे बड़ा आधुनिक और कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, जिसे कंटेनर पोर्ट भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा आधुनिक और कृत्रिम बंदरगाह, ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है और हर बार आने वाला है। भारत का सबसे आधुनिक और कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, जिसे कंटेनर पोर्ट भी कहा जाता है। ये आपका हो जाएगा नावा सेवा बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए। ये आपके कहाँ पर है? आपका मुंबई में। ये आपका नावा सेवा आपका मुंबई में है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। नया नाम इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नावा सेवा को क्या जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, नावा सेवा का नया नाम क्या होगा? इसका होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उद्देश्य, मुंबई बंदरगाह के भारी दबाव को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। मुंबई जो पोर्ट है उसका दबाव कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। विशेषता, यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है और पूरी तरह से मशीनीकृत एवं आधुनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है भारत का कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। भारत का कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है? इसका होगा आपका मोरमू गांव। ऑप्शन नंबर सी। भारत का कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर आपका मोरमू गांव। ये कहाँ पर है? गोवा में है। भारत का कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर है? मोरमू गांव, गोवा। ये आपके बता दें, मोरमू गांव जो है आपके गोवा राज्य में स्थित है। विशेषता, यह बंदरगाह जुआरी नदी के एस्चुरी यानी कि मुहाने पर बना है। व्यापार, यहाँ से भारी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। प्रकार, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह। यह कैसा प्राकृतिक बंदरगाह है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कर्नाटक का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है। यहाँ पर पूछा है कर्नाटक का प्रवेश द्वार कहा जाता है आपका न्यू मंगलौर बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक का प्रवेश द्वार न्यू मंगलौर बंदरगाह। और यहाँ पर ये कहाँ है? न्यू मंगलौर बंदरगाह आपके कर्नाटक राज्य में है। देखिए, न्यू मंगलौर बंदरगाह स्थान है कर्नाटक के मंगलौर के शहर के पास है। व्यापार,
कुद्रेमुख की खानों से निकलने वाले लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से होता है। महत्व यह काजू, कॉफ़ी और उर्वरक के व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरब सागर की रानी के नाम से प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? यानी कि अरब सागर की रानी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह है? तो आप लोगों को बता दें, अरब सागर की रानी जाना जाता है कोच्चि बंदरगाह, और कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में है। कोच्चि बंदरगाह केरल, देखिए स्थान केरल में वेम्बनाड झील के तट पर है ये कोच्चि बंदरगाह। विशेषता इसकी है, यही एक प्रकार का बंदरगाह है, एक प्राकृतिक बंदरगाह। कैसा? कोच्चि बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो विलिंगडन द्वीप पर स्थित है। व्यापार है चाय, कॉफ़ी और मसालों के निर्यात के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मसालों के लिए यही बंदरगाह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, कोच्चि बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के दक्षिणी पूर्व तट पर स्थित वीओ चिदम्बरम बंदरगाह किस राज्य में है? वीओ चिदम्बरम आपका है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी भाई, आंध्र प्रदेश नहीं, यहाँ पर आपका तमिलनाडु होगा। भारत के दक्षिणी पूर्व तट पर स्थित वीओ चिदम्बरम आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। चिदम्बरम आपका है तमिलनाडु में। इसकी विशेषता की बात करें, स्थान यहाँ पर तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी में। नया नाम इसका वीओ चिदम्बरम पोर्ट। विशेषता, यह एक उथला बंदरगाह है। यह कैसा? उथला बंदरगाह है, इसलिए बड़े जहाज यहाँ से दूर खड़े होते हैं। यहाँ से श्रीलंका के साथ व्यापार अधिक होता है। यहाँ से किसके? श्रीलंका के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह यहाँ पर हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह आपका कौन सा है? चेन्नई। इसकी व्याख्या के बारे में बात करें, यह कहाँ पर है? चेन्नई में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। विशेषता की बात करें, यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। क्वेश्चन आ सकता है, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, आपको चेन्नई लगा के आ जाना है। मैं तो मुंबई के बाद यह भारत का दूसरा सबसे व्यापारिक बंदरगाह है। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का प्रथम निगमित या कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा है? यहाँ पर आपका हो जाएगा एंडोर बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए। भारत का प्रथम निगमित या कंप्यूटरीकृत बंदरगाह आपका हो जाएगा एंडोर बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या के बारे में बात करें, इसे स्थान है चेन्नई बंदरगाह के पास तमिलनाडु में है। नया नाम इसका है कामराज पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। विशेषता के बारे में बात करें, यह भारत का पहला बंदरगाह है जिसे कंपनी के रूप में चलाया जा रहा है। इसे चेन्नई पोर्ट का बोझ कम करने के लिए विकसित किया गया है। एंडोर बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी किस बंदरगाह को समुद्री तूफानों से सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी। डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी किस बंदरगाह को समुद्री तूफानों से सुरक्षा प्रदान करती है? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम आप लोगों का कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए विशाखापट्टनम ये आपका कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। विशेषता, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, गहरा बंदरगाह की बात करें तो कौन सा होगा? विशाखापट्टनम। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। सुरक्षा की बात करें, इसके सामने डॉल्फिन नोज नामक की एक पहाड़ी है जिसकी वजह से तेज समुद्री लहरें और तूफान बंदरगाह को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। विशाखापट्टनम। व्यापार की बात करें तो यहाँ जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत भी की जाती है। क्वेश्चन एक ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसा कौन सा बंदरगाह है जहाँ जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत की जाती है? तो आपका होगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ओडिशा राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है जहाँ से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? यहाँ पर पूछा गया है, ओडिशा राज्य का प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा आपका पारादीप, ऑप्शन नंबर ए। ओडिशा राज्य का प्रमुख बंदरगाह पारादीप बंदरगाह हो जाएगा। अब बात करें, पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा के महानदी के डेल्टा पर है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में महानदी के डेल्टा पर स्थित है। व्यापार की बात करें तो उड़ीसा और झारखंड का कच्चा लोहा इसी बंदरगाह से जापान भेजा जाता है। व्यापार कहाँ से? उड़ीसा और झारखंड का जितना भी कच्चा लोहा होता है इसी बंदरगाह से कहाँ पर? जापान में भेजा जाता है। प्रकार की बात करें तो यही प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप कैसे? प्राकृतिक बंदरगाह आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का वह एकमात्र प्रमुख बंदरगाह कौन सा है जो नदी के किनारे हुगली नदी पर स्थित है? यानी कि भारत का वह एकमात्र प्रमुख बंदरगाह कौन सा है जो नदी के किनारे स्थित है? यानी कि इनको नदी के किनारे स्थित है, कौन सी? हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आपका हो जाएगा आपका कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी। भारत का वह एकमात्र बंदरगाह जो नदी के किनारे स्थित है आपका कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी। अब कोलकाता बंदर की बात करें तो आपका पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर स्थित है। नया नाम इसका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कौन से पोर्ट का नाम है? तो आपका होगा कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट।
सहायक पोर्ट की बात करें तो कोलकाता पोर्ट में मिट्टी जमने की समस्या को देखते हुए इसकी सहायक के रूप में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। इसकी सहायता के लिए किसका हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। क्षेत्र की बात करें तो यह पूरे उत्तर पूर्वी भारत की व्यापारिक जरूरतों को पूरा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कहाँ स्थित है। यहाँ पर पूछा गया भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह। और आप लोगों को बता दें भारत के प्रमुख बंदरगाह 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत के कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाह। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इसको विकसित किया गया। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। इसमें अब बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो व्याख्या में स्थान आय पर कहाँ पर, अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में इसका विकसित हो जाएगा। घोषणा की बात करें, इसे 2010 में भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया। कब किया गया, 2010 में भारत का प्रमुख 13वां बंदरगाह घोषित किया गया। रणनीतिक महत्व की बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच सुरक्षा और व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। यह बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच सुरक्षा और व्यापार की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, तो ये थे आज के आप लोगों के 13 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बंदरगाह इंपॉर्टेंट 13 प्रमुख बंदरगाह आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।